नमस्कार, आदाब। मैं विपुल आ गया हूं लेकर आपका फेवरेट शो हॉलिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2, को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द, ओरल हेल्थ पार्टनर डाबर लाल दंत मंजन, एसोसिएट स्पॉन्सर बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, एवरेडी, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स, कुरकुरे एंड मॉर्टीन नेचर गार्ड। आज एक बार फिर से अपने मेले के हीरोज की सच्ची कहानियों से हम रूबरू होंगे। हमारे शो में हर दिन एक से बढ़कर एक कलाकार और कर्तव्यबाज आए। कुछ जीत के साथ आगे बढ़ गए तो कुछ बाहर हो गए हार के, लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो हारने के बाद भी विजेता से ज्यादा तालियां बटोर के ले गए। अगर आपको याद है तो हमारे इस मेले में भी ऐसा एक कारनामा हुआ था, जहां हमारे जजेस ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए एक कंटेस्टेंट को बाहर जाने के बाद भी एक मौका दिया था, और उसने उस जीवन दान का फायदा उठाकर वो बाजीगिरी दिखाई कि हर कोई उसका कायल हो गया। आपने बिल्कुल सही समझा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा की सुरांगनी की। मैं कथक डांस परफॉर्म करती हूँ। मैं 12-13 साल से मैं सीखती हूँ और सिखाती भी हूँ डांस छोटे बच्चों को। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक बेटी जो कर सकती है वो बेटा शायद नहीं कर सकता। मेरे एक्सप्रेशंस शायद सबकी आंखें मेरे ऊपर रोक सकते हैं और मैं सबको एंटरटेन भी कर सकती हूँ, तो मैं मेले के बिग स्टार बनने के लायक हूँ। और उसके भीतर के रावण के अहंकार से लेकर नतमस्तक होने की कहानी। लेकिन आज हम देखेंगे खूबसूरत सुरांगनी की खूबसूरत कहानी। मैं सबको दिखा दूंगी कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्राउड करवा सकती हैं, और मैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर प्राउड कराऊंगी। मेरे पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं एक ऐसे ही लाइव रियलिटी शो में जाऊं, तो आज मैं हूं, और अगर मैं ये जीतती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मेरे गांव वालों के लिए भी बहुत अचीवमेंट होगा जो एक एक करके देखेंगे। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे आगे जाएं, कुछ करें, और मैं तो सपोर्टिव हुई, मगर मैं इसके सारे शोज़ को इसलिए भी अटेंड करती हूँ कि जब ये इसके आंसू आए तो इसके साथ इसकी माँ खड़ी हो। अब अगर हम लोग गांव जाते भी हैं तो अब मेरी मम्मी को कोई ये नहीं कहेगा कि काश तेरा एक बेटा होता, क्योंकि अब जो भी है उनके जितने भी बेटे हैं उन्होंने किसी ने भी उनको नेशनल टीवी पे नहीं लेके गए हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ, और भगवान तो साथ हैं ही, और अभी तक तो उन्होंने साथ निभाया ही है, तो वो ही देखें, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। सुरांगनी के नाम की शुरुआत सुर से होती है। सुर यानी संगीत से। भले ही उसकी शैली डांस है, लेकिन उसकी हर अदा में एक अलग ही झनकार होती है जो सबके दिलों के तार छेड़ जाती है। तो आइए देखते हैं सुरांगनी की अलग अलग प्रस्तुतियों की झलक।
सुरांगिनी, सबसे पहले तो जोरदार तुम्हें शाबाशी, तुमने आज बहुत नायाब चीज यहाँ पर पेश की है। थैंक यू सो मच। मेरी अपनी समझ से तुमने रावण स्रोत पूरा यहाँ पर प्रस्तुत किया और इसीलिए रावण के गेटअप में हो और शंकर जी की आराधना कर रहे हैं रावण, और आराधना करते हैं, बाद में शिव प्रकट होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और रावण स्रोत को एक लड़की हो करके उसी वेश में आकर के करना, ये नायाब है। नायाब उसी को कहते हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, बहुत आला, बहुत उम्दा। इससे बढ़िया डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता जो मालिनी जी ने कर दिया है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बस। थैंक यू सो मच। मालिनी जी, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं शायद ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ, ज़्यादा साथ दे रहा हूँ इनके लिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो आपके पास एक खास गिफ्ट हैम्पर होता है ना बोरो प्लस का, वो आज आप इनको दे दीजिए। रंग जमा के ना ढंग दिखा के, हो रंग जमा के ढंग दिखा के, होश उड़ा के जोश। होली के अवसर पर जजेस ने लिया एक अनोखा फैसला। मोटी नेचर गार्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वापस बुलाया सुरांगिनी को। तो आइए देखते हैं क्या सुरांगिनी अपनी प्रस्तुति से हमारे जजेस के निर्णय की लाज रख पाई। जसुदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी, जसुदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी, जसुदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी, जसुदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी। जसुदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी, जसुदा के लाल खेले होरी धूम मचोरी, धूम मचोरी, धूम मचोरी, धूम मचोरी, धूम मचोरी, खेल होरी। एक महिला होते हुए, एक लड़की होते हुए, इन्होंने जो रावण स्रोत किया था यहाँ पर, उससे इनकी प्रतिभा पूरी सामने आ रही थी। लेकिन ये सोच नहीं पा रहे थे हम लोग कि मेले का बिग स्टार है, उसमें मेले में क्या ये कला बांधेगी। लेकिन बहुत फख्र है मुझे कि आपको हमने यहाँ पर बुलाया और आपने हमारे उस निर्णय की लाज रखी। आपको ईश्वर ने इतना सुंदर चेहरा, इतनी सुंदर स्माइल दी है आपको, आपके चेहरे पे मुस्कान बहुत अच्छी लगती है और वो पूरे स्टेज पे नजर आ रही थी। हम चाहते हैं कि आप बहुत 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 आगे बढ़ें। कितनी अच्छी बात कही अशोक जी ने, और इसी बात पे आप दावेदार हैं बोरो प्लस के इस गिफ्ट हैम्पर का, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हैं, उतनी ही होनहार और उतनी ही बुद्धिमती। ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह पक्की करने में जहां कई पुरुष प्रतियोगी कामयाब रहे, तो वहीं महिलाओं ने भी उन्हें जमकर टक्कर दी। और ऐसी ही एक फाइनलिस्ट हैं सुरांगिनी, जिन्होंने एक बार बाहर होने के बाद अपनी मां की दुआओं और हौसला अफजाई के बल पर दोबारा ग्रैंड फिनाले में जगह बनाई। आज मेरे लिए तो इससे ज़्यादा खुशी का कोई मौका हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गई है मेले के बिग स्टार में।
और जैसा कि हम जानते हैं कि मेला सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बचपन से इसको लेकर जाते थे। हम इसको चाहते थे कि ये अपनी जो परंपरा है, सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से देखे। सुरांगनी के बुलंद हौसले आगे भी अपनी बाजीगरी दिखाएंगे, लेकिन अब उस हुनरबाज की जिंदगी से रूबरू होने की बारी है जिसने अपनी मौजूदगी से, अपने सॉन्ग सिलेक्शन से, अपने कॉस्ट्यूम से और अपने भला के परफॉर्मेंस से मेले में डंका बजा दिया। जब भी मंच पे आई एक तहलका मचा गई और कमबख्त ये मेरा दिल भी चुरा के ले गई। मेरा दिल चुराने वाली श्री के सिवा और कौन हो सकता है। लेकिन आज उसकी तड़कती भड़कती अदा से बाहर हम उसकी जिंदगी के वो अदा देखेंगे जहां असली श्री हम सबको नजर आएगी। मेल से फीमेल डांस करने में मैं बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं मेल में उतना बेस्ट नहीं दे पाती हूँ जितना मैं फीमेल में दे देती हूँ। मैं मेले में परफॉर्म करती हूँ और साथ साथ मुझे कई जगह से ऑफ़र्स भी आते हैं, मैं उनको भी एक्सेप्ट करती हूँ और अपने दिल से उस चीज़ को निभाती हूँ। राखी सावंत मेरी कॉपी करती है, मैं क्यों उसकी कॉपी करूँगी। और मैं उससे ज़्यादा अच्छी डांसर्स भी हूँ, उससे ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ, उससे ज़्यादा जवान भी और हैंडसम भी और इंटेलिजेंट भी और गॉर्जियस भी, है ना। मैं ही बनूँगी मेले की सुपरस्टार और कोई नहीं, बाकी सब खल्लास। क्या कमाल किए हैं आज श्री। कभी उन्होंने अपनी कमर मटकाकर जजेस का दिल धक धक कर दिया और कभी ऐसी अदाएं बिखेरी कि आत्मा से, जिस ईमानदारी से, जिस पैशन से जी सर आपने अपना परफॉर्मेंस किया और जिस तरीके से मैंने नहीं, जितना भी यहाँ पे हमारा ये परिवार है,
सबने ताली बजाई है, इसका मतलब हर इंसान ने आपका परफॉर्मेंस एंजॉय किया है। आप अपने काम में बहुत ईमानदार हैं और लोगों के चेहरे पे अगर किसी कलाकार की वजह से मुस्कान आती है, हंसी आती है, तो कलाकार समझिए कि भगवान के बहुत बहुत नजदीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक चीज होती है निराली, ये निराली है, बस श्री वाकई निराली है। ये हमारे यहाँ गांव में, देहात में बड़ी पुरानी परंपरा रही है कि मनोरंजन के लिए जब मेले जुटते थे, औरतों का बाहर जाना मना था, और मंच पे तो बहुत दूर की बात थी कि औरतें जाएंगी, तो लड़के प्रायः स्त्री का वेश धारण करके नाचते थे, गाते थे। उसको हम लोग के लौंडवा का नाच भी बोला जाता था। नौटंकी में तो हमेशा स्त्रियों के पात्र पुरुष ही प्ले करते थे। आज जो सबसे बड़ी बात लगी श्री की, उस परंपरा की आपने मुझे याद दिलाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। निराला था, अनूठा था, कमाल का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी। श्री ने पहली प्रस्तुति में अपना दुपट्टा लहराकर सबको मदहोश कर दिया। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि उन्होंने अपनी दूसरी प्रस्तुति से कैसा धमाल मचाया। मैं कमेंट्स कुछ नहीं देना चाहता,
मैं चाहूंगा बेशक आप 5 मिनट के लिए और नाचें, एक बार और नाचें। और मैं जरूर नाचूंगी, पर मेरी भी गुजारिश है जी। हल्की सी छोटी सी। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ परफॉर्म करूं। भारी पड़ गया सर, भारी पड़ गया तीर। जोरदार तालियां हो जाए अशोक मस्ती जी के लिए। क्या बात है, और एक गाना हो जाए। श्री हमारे मेले के मंच पर जितनी बिंदास हैं, रियल जिंदगी में भी वो सबकी खास है। कल आखिरी 2 कलाकारों से यानी फाइनलिस्ट के जिंदगियों से हम होंगे रूबरू। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेले का बिग स्टार सीजन 2। मैं विपुल रॉय करता हूं आप सबको नमस्कार।